नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो मुद्दे की बात में, जहां आज का मुद्दा है किसान और सरकार। किसान और सरकार के बीच कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन नए कृषि कानूनों पर बात नहीं बन पाई। आज किसान संगठनों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों को देखेगी और एक ड्राफ्ट तैयार कर आगे की रणनीति तय करेगी। आज किसानों के विरोध का 28वां दिन है। नए कृषि कानूनों पर जहां सरकार लगातार किसानों से बात कर हल निकालने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस ने ताली और थाली बजाकर किसानों का समर्थन और कृषि कानूनों का विरोध किया। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की सख्ती भी साफ नजर आई। नए कृषि कानूनों पर छिड़ा संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की चौतरफा कोशिश कर रहा है। वहीं सरकार विपक्ष पर ध्यान न देकर सिर्फ किसानों से बातचीत करने के मूड में है। कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज किसानों के समर्थन में और नए कृषि कानूनों के खिलाफ ताली थाली प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। वहीं रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह और उनके बेटे जैन सिंह को पुलिस ने किसान घाट जाने से रोक दिया है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इसके तहत पार्टी द्वारा भाजपा के सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के आवासों व कार्यालयों पर ताली व थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान संगठन लंबे समय से आंदोलनरत हैं। आंदोलन के दौरान कई किसानों की दुखद मौतें हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक कांग्रेस पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। आइए सुनाते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का क्या कुछ कहना है। ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। लगभग 28 दिन से किसान धरने पर बैठा है, किसानों की बात नहीं सुन रही है। एक साल में केवल उत्तर प्रदेश में 600 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है कर्ज के नाते। लगातार सरकार किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है। अगर किसान एमएसपी की गारंटी चाहता है, वो चाहता है इसे सरकार विधेयक बनाकर ले आए, सरकार को क्या दिक्कत है। अगर किसान चाहता है कि कारपोरेट फार्मिंग खेती हम नहीं करना चाहते, सरकार उनकी ज़मीन को क्यों छीनना चाहती है, जमाखोरी को क्यों बढ़ावा देना चाहती है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले दिन ही संसद में विरोध किया, सड़क पर भी विरोध किया। किसान आज आंदोलन में आत्महत्या कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कितने सारे लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ठंड के ठिठुरन मौसम में जहां पारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां किसान आंदोलित है, फिर भी सरकार कंबल ओढ़कर गर्म कपड़े के अंदर सोई हुई है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में विधायकों के आवास के सामने, सांसदों के आवास के सामने ताली थाली बजाकर
इस बिल विधेयक का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ इस आंदोलन में खड़ी है। जब तक ये बिल विधेयक वापस नहीं ले लेती ये सरकार, कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रखेगी। वहीं दूसरी ओर नए कृषि कानूनों को लेकर मचे घमासान और किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने अपना फोकस किसानों पर ही कर रखा है। इसी बीच आज किसानों के मसीहा के तौर पर मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए हैं। सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद किसान दिवस के मौके पर किसानों को सम्मानित किया गया। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कृषि विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों के दुष्प्रचार से सावधान रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाने वालों को आज किसानों की खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। सीएम योगी ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित में किए कार्यों को गिनाते हुए किसानों के कल्याण हेतु कार्य करते रहने के संकल्प को दोहराया है। लखनऊ से अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है और आज का दिन क्योंकि किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो हर तरफ किसान आंदोलन को लेकर राजनीति होती भी दिखाई दे रही है। हालांकि किसानों की तरफ से कहा गया कि अब सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उस पर वो डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत कर इसका हल निकाला जाए। किसानों को भी देखा गया कि वो दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट है जो कह रहा है कि वो पूरी तरीके से सरकार द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करता है और सरकार से अनुरोध कर रहा है कि इस बिल को वापस ना लिया जाए, किसी तरीके का बदलाव इस बिल में ना किया जाए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा गुट है जो इस बिल का विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, बॉर्डर पर तैनात है और लगातार 28वें दिन आंदोलन जारी है। इसी पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपना पहला सवाल लेकर मैं जनार्दन जी के पास जाना चाहूंगी। जनार्दन जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे सहयोगी है। बहुत शुक्रिया जनार्दन जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। जनार्दन जी, क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन को लेकर अब ओछी राजनीति जो है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और हर एक गुट अब इसका हिस्सा बनना चाहता है? बिल्कुल हिना जी, कहीं ना कहीं किसानों की आड़ में एक छोटी राजनीति का शुरुआत हो चुकी है। जितने भी विपक्षी दल हैं वो सीधे बोलते हैं कि हम लोग किसानों को समर्थन देना चाहते हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। वो लोग आगे आकर किसानों से बात करके वो मामले को सुलझाने की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। उस मामले को और आगे खींचकर वहां पर वो प्रदर्शन कर थाली बजाकर ये कर अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करके कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बिल्कुल उलट जो किसान जो है वो ठंड में अभी भी डटे हुए हैं। सरकार के इतने प्रस्ताव और सरकार की मीटिंग्स के बाद में भी अभी तक वो हल नहीं निकल पाया है। सरकार को इस गतिरोध को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। कई चीज़ों में उन्होंने उसको अलग रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि ये किसान नहीं है, इनके पीछे कुछ और है, वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो चीज़ें अब समझ में जनता को आने लगी हैं। इस गतिरोध को जल्द ही खत्म करना ही पड़ेगा और जो एक हट दिखा रहे हैं केंद्र सरकार भी, उनको भी कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर झुककर थोड़ा सा समझ कर बात करनी पड़ेगी और इस स्थिति को समाप्त करना पड़ेगा। वहाँ एक तरफ हमने देखा जनार्दन जी कि जब सरकार ने प्रस्ताव भेजा था तो किसानों ने कहा था कि ये प्रस्ताव जो है ये हमारी बेइज्जती के समान है। अब उस प्रस्ताव पर सोच विचार करने के लिए 5 सदस्यों की एक टीम भी गठित की गई है, जिसका मतलब ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एक कदम किसानों ने आगे बढ़ाया है। बिल्कुल हिना जी, देखिए ये हठ धर्मिता जो है इससे किसी का कोई हल नहीं निकलेगा।
जो कांग्रेस जो है, जो प्रदर्शन कर रही है, जो चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, किसानों के हित की बात कर रही है, उसे ये चीज़ मालूम है कि जब उसकी सरकार थी तब उन्होंने भी कानून पास किए हैं, और किसी भी सरकार के लिए कानून वापस लेना, एक बार संसद में पूरी प्रक्रिया के साथ कोई कानून पास होता है और उसके बाद आप कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से एक प्रैक्टिकल नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं हो सकता। तो कांग्रेस को ये चीज मालूम है, लेकिन उस चीज को किनारे करते हुए, समाधान की तरफ ना बढ़ते हुए, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करके उस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक अपनी तरफ एक जनता को, अपना सभी लोग अपनी हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि सरकार भी कहती कि हम हित में हैं किसानों के, हम चाहते हैं उनकी आय दोगुनी हो जाए, हम चाहते हैं कि उनको प्रगति मिले, लेकिन जो बातें कही गई हैं, जैसे एमएसपी की बात आप ले लीजिए, एमएसपी में कुछ जो खामियां हैं वो उनको अमेंडमेंट करके बिल में लाकर या उसको ऐड करके आप उसको प्रस्तुत कर दें, किसान समझ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों में अगर ये बढ़ता रहेगा तो ये स्थिति ठीक नहीं रहेगी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त पैनल में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता जो है आलोक वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टुडे में आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अगला सवाल आलोक जी से लेना चाहूंगी। आलोक जी, आज जो बैठक चल रही है, जिस बैठक में आप सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर बातचीत करके उस पर जो है आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, उस पर क्या बातचीत हो रही है? अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का सदैव ये मानना रहा है कि जो हल है वो हमारा से निकलेगा। और 5 दौर की बैठक में किसानों ने सरकार को सिर्फ यही बताया कि साहब, आप जो बिल लेके आए हैं ये किसान हित में नहीं है, इन बिल में ये खामियां हैं, आप इनको परिवर्तित करिए या बिल वापस ले लीजिए। इसलिए क्योंकि बिल में टोटल 15 पॉइंट है और 15 में से 12 पॉइंट ऐसे हैं जिनको किसानों ने खराब बताया और सरकार ने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये संशोधन करने योग्य हैं। तो अब उसके बाद सरकार ने एक प्रस्ताव भेज दिया हम लोग के पास कि ये भाई आपका, ये हमारी तरफ से ये प्रस्ताव है, आप अगर इस पर सहमत हो तो बताइए, बैठा जाए और इस पे आगे बात की जाए। देखिए, प्रस्ताव में संशोधन है, ठीक है, संशोधन में भी उन्होंने कहा कि हम इन पर विचार करेंगे। विचार करने का कोई मतलब नहीं होता है। जब हमारा प्रदर्शन चल रहा है, किसान देश का अन्नदाता प्रदर्शन कर रहा है, तो उसमें विचार नहीं, आप उसको जो है कानून बना के दीजिए। जैसे एमएसपी की लड़ाई है, तो एमएसपी की लड़ाई में उन्होंने कह दिया कि हम इस पर विचार करेंगे। तो आप ये बताओ, विचार करने का, एमएसपी की लड़ाई में बहुत अभी पेच है। जैसे अगर जो स्टेट गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है या बोनस देती है, तो वहां पे सरकार खरीदारी नहीं कराती है। तो बहुत सी सारी चीजें हैं। तो सरकार की तरफ से देखिए, जब बार बार ये आया कि भाई आप इस पे, हमने ये प्रस्ताव भेजा, आप इस पे विचार करिए, तो हम लोगों ने, देखिए, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आप एक कमेटी बनाइए। तो किसानों ने इसका हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी इस पर विचार करेगी। देखिए, बिल में खामियां हैं, आप इस चीज को समझिए। 15 में से 12 पॉइंट पे संशोधन है और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आप चाहें तो इस बिल को अभी फ्रीज कर दीजिए, दूसरा बिल बना करके, या इसमें किसानों के हिसाब से संशोधन करके तब इसको लेके आइए। आलोक जी, मैं एक बात आपके माध्यम से समझना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि बातचीत से ही हल निकलेगा, सरकार भी ये कह रही है कि बातचीत से ही हल निकलेगा, एक जो तस्वीर वो सामने आ रही है जहां ठंड में किसान सड़कों पर बैठे हैं, कई लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण अपनी जान भी गंवा दी, बेहद दुखद है। कहीं ना कहीं किसानों को भी अपना पक्ष सरकार के समक्ष रखकर उनको समय देकर कहना चाहिए कि ये बदलाव आप बिल में कर दीजिए। लेकिन जहां किसान ये मांग कर रहे हैं कि बिल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए या अमान्य कर दिया जाए, ये मांग कहीं ना कहीं जायज नहीं है। ये बताओ कि अगर कोई भी चीज है उसमें 15 पॉइंट है और 15 में से 12 पे संशोधन तो मतलब सरकार भी इस चीज को मानती है ना कि हमारे 12 पॉइंट ऐसे हैं जो किसान हित में नहीं है, तभी तो संशोधन करने को तैयार है। तो अगर वो संशोधन करने को तैयार है तो हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप ये बिल लेके आए हो, किसानों के लिए लेके आओ, किसान इसका विरोध कर रहा है और जो विरोध कर रहा है तो आप इसमें ऐसा करो कि इस बिल को अभी आप ना लगाइए, इस बिल को अभी आप फ्रीज कर दो, रोक दो, किसानों के साथ बैठ करके और सकारात्मक बात करके, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सकारात्मक बात करके किसान हित में आप नया बिल लेके आइए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से ये बार बार बयान आ रहा है कि भाई हम बिल को वापस नहीं करेंगे। तो आप ये बताओ, क्या एक तरफ सरकार कहती कि आप बैठ जाओ और एक तरफ ये संदेश दे रही कि बिल वापस नहीं होंगे, तो भाई किसान क्या करे ऐसे में बताओ।
और मैं आपको बताऊं हिना जी, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं, ना तो उत्तर प्रदेश में है, ना दिल्ली सरकार में है। हम सिर्फ अपने प्रधानमंत्री, जिनको हमने चुन करके दिल्ली भेजा था अपने लिए कि हम किसानों के लिए वो अच्छा काम करेंगे, हो सकता है उनको अधिकारियों ने, मंत्री ने उनके भ्रमित कर दिया है, तो हमसे वो बात करें। प्रधानमंत्री जी, हमारी तो इच्छा प्रधानमंत्री जी आए, हम लोगों से बात करें, जैसे मध्य प्रदेश में और कच्छ में किसानों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वैसे प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए। भाई घर का मुखिया अगर बाकी सदस्य फेल हो जाते हैं समझाने में किसी को, तो घर के मुखिया को सामने आना चाहिए ना। नहीं, लेकिन अब आनंद जी एक सवाल को और जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों से भी बातचीत करना चाहूंगी। जैसे कि सरकार लगातार कह रही कि बिल वापस नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि बिल वापस ले लीजिए। अगर सरकार इस पर अड़ी रही कि बिल वापस नहीं होगा, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? सरकार कह रही बिल वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहा बिल वापस लेना पड़ेगा। सकारात्मक कदम इसमें यह किसानों ने कमेटी बनाई है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने धरना स्थल को ही अपना घर बना लिया है और हम लगातार 28 दिन से आज वहां पे बैठे हुए हैं। हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से शांतिपूर्वक अपना भोजन, अपना पानी, सारी व्यवस्था करके बैठे हुए हैं। सरकार आज बिल वापस ले ले, 6 महीने बाद वापस ले ले, साल भर बाद वापस ले ले, जब सरकार के पास समय हो बिल वापस ले ले और नया बिल किसानों के साथ में बैठ के बना ले, किसान वापस चला जाएगा। चलिए, अब आगे के प्रश्न पूछने के लिए वापस आऊंगी आपके पास। मैं अभी जाना चाहती हूं संदीप जी के पास। संदीप जी, अब कांग्रेस को एक और मौका मिल गया कुछ राजनीति में चमकने का, दिखने का। किसानों को लेकर आज आपने ताली और थाली बजा दी, अभी तक कहाँ थे? एकदम से क्यों दिखने लग गए आप? देखिए, आप कैसी विडंबना है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कहाँ थे आप, और एक तरफ कह रहे हैं कि आप क्यों थे आप। मतलब आप किसान आंदोलन को शुरुआत नहीं लोगों ने, और जो है लोग संगठन आज किसान संगठन आए हैं, ये बात तो उनको तब पता चली जब 18 रुपए किलो आलू सब बेचकर और वो उन्होंने उसी आलू को 50 रुपए में खरीदा। जब धान की खरीदारी नहीं हुई तब उनको लगा कि हाँ ये चीज तो गलत हो गई, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये बात तो हम जब से बिल आया है, बिल का विरोध सदन में किए, राज्यसभा में इन्होंने चर्चा नहीं कराया, बिना चर्चा के विधेयक पास करा दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि तरह से लोकतंत्र की हत्या भाजपा सरकार कर रही है, चाहे वह हमारे मंत्री सेल के जो है अध्यक्ष को गिरफ्तार करना हो या SC/ST सेल के अध्यक्ष को गिरफ्तार करना हो। आज जो है लल्लू जी की जो है आप हाउस अरेस्ट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं आप बताइए? आप जो है किसान का जगह जगह पर खाद पंचायत कर रहे हैं, खाद किसान पंचायत कर रहे हैं। आपके सांसद, आपके मंत्री, आपके सब काम, सारे काम छोड़कर आप जो है इस पर लगे हुए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई किसान आंदोलन कर ही नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, कोई साथ में ही नहीं है, तो आप सारे जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार क्यों करवा रहे हैं? सारे जो हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट क्यों करा रहे हैं? अगर आंदोलन नहीं है तो आपको इस बात का डर क्यों है? और क्या ये बताइए, आज जो है आपके माध्यम से पहली बात तो मैं चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। किसानों के इतने बड़े नेता रहे, उनकी जयंती आप बनाने नहीं दे रहे हैं। कैसे आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? बड़ी शर्मनाक बात है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि आज जो है किसान नेता की जो है जन्म जयंती नहीं मना सकता कोई, आप जो है उनके नेताओं को गिरफ्तार कर देते हैं, उनको जन्म जयंती नहीं मनाने देते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम इसका सरासर विरोध करते हैं और यह बात जान ले कि इसका किसानों से कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसानों से इसका नुकसान है, इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं और हर जगह विरोध है। संदीप जी, जहां पर सरकार जो है वो किसानों से कह रही है कि विपक्ष उनको बरगला रहा है, किसान ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष से अनुरोध कर रहे हैं वो हमारे आंदोलन का हिस्सा ना बने, इससे हमारा आंदोलन कमजोर हो रहा है, तो फिर आप लोग क्यों सड़कों पर आ रहे हैं जब किसानों को आपकी जरूरत ही नहीं है आपके सपोर्ट की? देखिए, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि किसानों की सपोर्ट, ये ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। कुछ एक संगठन, भाजपा के भी कुछ संगठन इसमें जो है सहभागिता दर्शा रहे हैं, वही बाद में जाकर समर्थन दे रहे हैं। वही संगठन कह रहे हैं कि हमें किसी बाहर की या अन्य संगठन की जरूरत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप कोई भी आए, वो तो कहते हैं भाजपा के लोग भी आए हमारे साथ, जो है हमारे आवाज में आवाज मिला है, हम जो है हमारी आवाज को उठाएं। वो कब रोक रहे हैं? भाजपा के लोग, भाजपा के भी लोग आ सकते हैं उसमें, कांग्रेस के लोग आ सकते हैं, सपा के लोग आ सकते हैं। और ये जनता का आंदोलन है, किसान का आंदोलन। किसान जो है नेता पैदा करता है, किसान IAS पैदा करता है, किसान सिपाही पैदा करता है, किसान सैनिक पैदा करता है। किसान ही वह है जो सारे चीज, जो आप नेता, राजनीति, जो कुछ भी समझ लीजिए, उन्हीं के बच्चे। एक तरफ आप कहते हैं हम किसान के बेटे हैं और आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं KC जैन जी के पास जाऊंगी। संदीप जी,
एक छोटे से गुट को इकट्ठा करके ताली ताली बजाकर क्या हासिल होगा आपका? जो आपके बड़े नेता हैं वो तो सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, कभी कभी आकर, कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे, कहीं किसानों के साथ दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे आप कैसे किसानों के साथ खड़े हैं? कहां राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, कहां सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, कहां प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, किसान आंदोलन की शुरुआत जब ट्रैक्टर यात्रा निकली थी तो आप लोग अभी उसमें कुशन ढूंढ लिए थे, जो है गद्देदार, उस पर सीट लगा दी गई थी, राहुल गांधी बैठ के जा रहे थे, उसका आप लोगों ने बहुत बड़ा इशू बना दिया। आपने नहीं बनाया, कुछ मीडिया चैनलों ने बनाया। आप जो है कम से कम इस बधाई के पात्र हैं कि आप उस चिकित्सा को बनाए रखे हैं, आपका चैनल बनाए रखा है, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो किस तरीके से सारा मुद्दे को डाइवर्ट करके वो कुशन पर ला दिया कि ये कैसे लगा है, ये बताइए, शाही ट्रैक्टर है। और रही बात, राहुल जी ने ही इस आंदोलन की शुरुआत की है। आज किसान आंदोलन बिल्कुल कर रहे हैं और हम ये नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि ये कहना शुरू कर दे बीजेपी को मौका मिले कि ये कांग्रेस के लोग हैं, सिर्फ ये डाइवर्ट हो जाएगा मुद्दा। आज ये किसान का आंदोलन है, हम उनको समर्थन दे रहे हैं और सारी पार्टियां समर्थन दे रही है, सारा विपक्ष समर्थन दे रहा है। और ये हमारा अधिकार है। आप सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको और बड़े स्तर पर इस पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप को इकट्ठा कर लिया, ताली ताली बजा ली, थोड़ा मीडिया टेंशन मिल गया, काम हो गया, ऐसा नहीं है। हम वो चैनल है जो हर तरफ अपने कैमरे का मुंह करते हैं और हर एक खबर को कवर करते हैं। तो कहीं पर भी कांग्रेस उतने व्यापक रूप में दिखाई नहीं दे रही है। मैं केसी जैन जी के पास जाना चाहूंगी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टुडे में आपका। अब आप तो कह रहे हैं कि आप इस कानून के जरिए किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसान कह रहे हैं कि ये कानून उनके हक में ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा फायदा आप किसानों को दे रहे हैं जो फायदा किसानों को समझ में ही नहीं आ रहा है और आप अड़े हुए हैं कि हम इससे फायदा देंगे ही देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आज चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित की, माननीय योगी जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और किसानों के मसीहा के रूप में उनको आज याद किया। तो हम उनके श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को। दूसरी बात यह है कि जो आंदोलन को लेकर के है, तो देखिए, अभी हमारे जो किसान नेता साथ में बैठे हुए हैं उन्होंने भी ये बात कही कि 3, 4, 5 चरणों में बात लगातार सरकार से हुई। माननीय अमित शाह जी ने भी बात की और तोमर साहब ने, जो कृषि मंत्री, उन्होंने पत्र भी लिखा, उन्होंने भी वार्ता की किसानों से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों को संबोधित किया। अब जो 5 सदस्यीय दल, जो करीब 40 तरीके के दल हैं, किसानों के संगठन है, तो उन संगठनों में से 5 सदस्यीय दल जो बना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता करेगा। और जो सरकार है, सरकार पिछले जो 4-5 चरणों में वार्ता हुई उसमें लगभग सारी चीजें तय हो गई थी। और जो किसानों की मांगे थी, मुख्य रूप से जो मांगे थी, वो चाहे एमएसपी पे हो या कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के जो एक डर है किसानों के अंदर कि हमारी जमीन जाने ना पाए, हमारी जमीन ऐसा ना होगी कि कहीं कंपनियां हड़प लें, तो उस पर विश्वास दिलाने की बात थी, उस पर गारंटी देने की बात थी। दोनों चीजों को सरकार ने मान लिया। साथ ही साथ और कई सारी चीजें ऐसी थी और कई सारी मांगे थी जिनको भी सरकार ने मान लिया। आप देखिए कि जो इसके पहले पराली जलाने को लेकर के कानून बना और उस पे तमाम सारे किसानों पे, किसान भाइयों पे जो आंदोलन, जो मुकदमे कायम हुए, उसकी वापसी की भी बात सरकार ने कही कि हम वो भी वापस लेंगे और इस तरीके के जो कानून है उनमें छूट दी जाएगी, उसमें कुछ सेक्शन हटा करके उसको और ढीला किया जाएगा। लेकिन सारी बातें तय होने के बाद जब कांग्रेस जैसे दल, जिन्होंने अभी तक किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो उनको पीड़ा ये है कि जो मंडी समितियों में जो दलाल बैठे हैं, जो ठेकेदार बैठे हैं, उनकी दलाली और ठेकेदारी खत्म हो रही इन तीनों बिलों से। तो समस्या उनके लिए है, समस्या किसानों के लिए नहीं है। किसान पहले भी वार्ता कर रहे थे, सरकार भी वार्ता कर रही थी, किसान अब भी वार्ता करने के लिए तैयार है, हम भी वार्ता करने के लिए तैयार है और बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसका। केसी जैन जी, अब कांग्रेस की बात मत करिए, बात ये करिए कि अगर कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल किसानों को बरगला रहा है तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? आप में ऐसी क्या कमी है? आप इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके पास चप्पे चप्पे पर कार्यकर्ता मौजूद है, तो आप क्यों नहीं किसानों को समझा पा रहे हैं? बरगलाने वाला क्यों जीत रहा है? देखिए, हम लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं और बहुत सारी हमारी रैलियां किसानों के बीच में हुई हैं। किसानों को
हमारे नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने संबोधित भी किया है और बहुत सारे संगठन हमारे साथ में भी हैं। केवल और केवल कुछ एक संगठन है जो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कानून वापस हो। बाकी 90% जो संगठन है वो ये कह रहे हैं इसमें संशोधन हो। देखिए दो तरीके की मांगे हैं, एक कानून वापस हो, दूसरा इसमें संशोधन हो। सारे की सारे किसान नेता, सारे की सारे संगठन इस चीज के लिए तैयार थे, इसमें संशोधन हो। देखिए आपकी जो समस्या है, समस्या का निवारण होना चाहिए। समस्या का निवारण ये नहीं है कि उस बिल को समाप्त किया जाए, समस्या का निवारण ये है कि उसमें जो चीजें छूट गई हैं या जो चीजें ऐड करने को बाकी है, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार तैयार है। चलिए ठीक है। आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आलोक जी ये कह रहे हैं कि 90% संगठन के लोग हैं जो कह रहे हैं संशोधन करिए, नहीं कह रहे हैं कि आप कानून वापस लीजिए। आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और एक किसान भी हैं, लेकिन मैं जैन साहब को बताना चाहूंगा कि आप 90% जो किसान आए हैं उनकी क्या संख्या, जितने किसान बैठे हैं अगर आप इनको 10% जोड़ते हैं उतने लोग क्या आपके पास समर्थन करने के लिए आए? और आप ये भी देख लीजिए कि जो समर्थन करने के लिए आए थे वो 24 घंटे भी नहीं रुक पाए। किसी का भाड़ा बाकी है और किसी को झूठ बोल के लाया गया। भाई हम उसमें ज्यादा बहस नहीं करना चाहते जैन साहब। अगर 90% लोग इस बिल के समर्थन में है तो आप हमको उन किसानों से मिलवा दो, उनसे बता दो कि भाई कौन सी मंडी में वो बेच रहे जो उनको फायदा हो रहा है, हमको मिलवा दो। आप मिलवाते भी नहीं हो और ये 90% की बात भी कह देते हो। भाई भ्रमित मत करो, हम फिर बता रहे हैं, हम भ्रम में बहुत पहले से जी रहे हैं और हमने प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास जताया था। उनको दूसरी बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से भेजा। तो भाई आपके कृषि मंत्री जी इसमें बात करने में विफल हो गए, गृह मंत्री जी विफल हो गए, रेल मंत्री जी विफल हो गए, तो बचते हैं प्रधानमंत्री जी। आलोक जी लेकिन वो कौन से किसान है जो आज ट्रैक्टर लेने पहुंच गए? क्योंकि आप लोगों ने तो सरकार का खाना तक नहीं खाया था। देखो हिना जी, ऐसा है कि जो ट्रैक्टर लेके पहुंच गए थे उनको ये बता के भेजा गया था, ये बुलाया गया था कि आप चलिए बिल का जो धरना चल रहा है उसी में चलना है। लेकिन 5-7 किलोमीटर पहले उनके जो बैनर थे या उनके जो पोस्टर थे उनको बदलने का काम किया गया। इससे काफी लोग नाराज हो गए। और आप देख लीजिए कि जब किसान जो बिल के विरोध में है, जब उनकी बैठक होती है तो कितने लोग जाते हैं और जो समर्थन करने जाते हैं वो कितने लोग जाते हैं। और जो समर्थन करने वाले इनके किसान आए हैं, आप पूछ लीजिए कहाँ बैठे हैं, आप वहां ले जाके कैमरा दिखा दीजिए और दिल्ली में जो किसान बाहर बैठा हुआ वो वहां पे दिखा दीजिए। जैन साहब को समझ में आ जाएगा कि 90 और 10% में क्या फर्क है। चलिए केसी जैन जी जवाब दीजिए, क्योंकि बरगलाने का आरोप आप लगा रहे थे, अब आपके ऊपर भी वही आरोप लग रहा है कि अब आप किसानों को बरगला के 2 गुटों में बांट रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति आंदोलन करता है वो बैठता है धरने पे, जो समर्थन में होता है उसको धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। सीए के विरोध में देखिए जिन लोगों ने विरोध किया वो लोग बैठे, इतनी गिनी चुनी संख्या थी उनकी। भारत देश में 130 करोड़ की आबादी है, क्या 130 करोड़ लोग सड़कों पे बैठ गए? कितने लोग बैठ गए? 1500 लोग बैठने वाले थे, वो भी कहीं भाग जैसी जगह में उभर के क्या आया सामने? और लोग धरना दे रहे थे, किस चीज पे धरना दे रहे थे? की संख्या में किसान है जैन साहब। चलिए जैन साहब, एक सवाल और पूछना चाहती हूं मैं, जहां पर आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि किसान जो है वो क्योंकि आप लोग बातचीत के लिए राजी हैं, किसानों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं किसानों के हित की बात जो सरकार करना चाह रही है। तो अगर आपको समझाना ही है, आपने संसद सत्र क्यों बंद कर दिया विंटर सेशन के लिए? आप संसद के द्वारा समझाते और फिर उन किसानों को कन्विंस करने की कोशिश करते। जहां पर पहुंच के आपको बिल के बारे में बात करनी है उस जगह को तो आपने पूरी तरह बंद कर रखा है। नहीं देखिए सदन में जब इस पे चर्चा हुई, और एक चीज हम और आपको बताएं, कांग्रेस जिन चीजों का विरोध कर रही है इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनके लिए कांग्रेस तैयार थी, और इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया, सदन से वॉकआउट किया। वहां पे ना इन्होंने चर्चा की, ना यहाँ पे वहां पे इन्होंने विरोध किया। सदन में तो समर्थन करते हैं वॉकआउट करके, वॉकआउट कर जाएंगे, जब वो कानून बन जाता है समर्थन दिया आपको बताइए, वहाँ इतनी विरोध नहीं कर पाए क्योंकि इनमें सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप लोग बता दीजिए, संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। जी संदीप जी सुन रहे हैं हम आपको।
देखिए आप अभी किस तरीके से भाजपा के हमारे मित्र झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर कि जो विपक्ष पार्टियों ने समर्थन दिया है बिल को। आप बताइए कहाँ पर हमने समर्थन दिया है? हमने लोकसभा में वॉकआउट किया, राज्यसभा में कोई चर्चा नहीं हुई, ना कोई इसका वोटिंग हुई। चर्चा करनी है तो सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं चर्चा? रैलियां हो सकती हैं, प्रचार प्रसार हो सकते हैं, रोड शो हो सकते हैं, लेकिन सदन नहीं चल सकता। तो इनका सभापति है, हमने जो नियम के तहत ये कहा, नियम के तहत आप बहस करा दीजिए, आप जो है इसकी वोटिंग जो है इस प्रोविजन के तहत करा दीजिए। इन्होंने ना उस बात को माना, ना जो है इन्होंने मत विभाजन की बात और ना इन्होंने हमारे जो है राज्यसभा में इस बात को माना कि इस पर चर्चा हो। बिना चर्चा के राज्यसभा में इस विधेयक को पीछे वाले गेट से पास कर देते हैं और फिर कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दे रखा है। तो आप झूठ बोलने का ठेका ले रखे हैं, सिर्फ आप गुमराह कर सकते हैं। आप गुमराह करते हैं। चरबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे 200 बनाना हो, चाहे आदर्श गांव हो, चाहे 15 लाख रुपए हो, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जी, आपकी पार्टी सरकार के ऊपर जोर क्यों नहीं डाल रही है विंटर सेशन चलाने के लिए? जब प्रचार प्रसार और चुनावों के लिए सारी चीजें हो सकती हैं तो सदन क्यों नहीं चल सकता? अरे वर्चुअली चला देते, इस पर क्यों नहीं जोर डाल रहे हैं आप लोग? देखिए बड़ी विडंबना यही है। देखिए किसी जैन से पूछिए जी कि अगर आप खाड़ पंचायत कर सकते हैं तो आप कोरोना का डर दिखाकर किसानों को दिल्ली आने से क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों उनको दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं? दिल्ली किसी बात की है? दिल्ली सबकी है, दिल्ली आम जनता की है, किसी के बाप की नहीं है। हमारी है, आपकी है, सबकी है। आप किस अधिकार के तहत उनको जो है बॉर्डर पर बैठा के रखे हैं? जैसे लगता है कि दिल्ली भारत में है ही नहीं है, भारत के बाहर का हिस्सा है, बाहर के लोग हैं। मतलब आप सिर्फ जो है। मैं मेरे पास आलोक जी से एक फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। आलोक जी, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि अब किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति जोरों शोरों से हो रही है और इससे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि किसानों का आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता चला जा रहा है, क्योंकि किसान भी अब दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। हिना जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात पे टिप्पणी करना चाहूंगा कि किसानों का कोई आंदोलन तेज नहीं हुआ है और आप ही के चैनल पे कई बार दिखाया गया और दिखा भी रहे हैं कि जो किसान दिल्ली जाना चाहता है उसको पुलिस प्रशासन वहीं पर रोक दे रही है। हम लोगों को जहां पे रोका जा रहा है हम लोग वहीं पे शांतिपूर्वक रुके जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, ये बिल वापसी सरकार को करने पड़ेंगे। अगर सरकार नहीं करेगी तो 26 जनवरी को जब हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे होंगे तो हम अपने प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कहने जाएंगे। और मैं जैन साहब को बता दूं कि हमने आपके प्रधानमंत्री जी के कहने से, अपने सबके प्रधानमंत्री जी के कहने से ताली और थाली बजाई थी। तो 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे होंगे तो देश का किसान ताली और थाली बजाएगा। आप उसी से देख लीजिएगा 90% 10% क्या होता है। और कैसे जाएंगे आलोक जी? रोक दिए जाएंगे, फिर कैसे जाएंगे? मैं बहुत बढ़िया एक सुझाव जैन साहब को देना चाहता हूं कि आप 700 पंचायतें करोगे किसानों के लिए बिल को समझाने के लिए। आप वो 700 पंचायत ना करो, आप दिल्ली बॉर्डर पे आ जाओ, टिकरी बॉर्डर पे आ जाओ, सिंधु बॉर्डर पे आ जाओ, चिल्ला बॉर्डर पे आ जाओ, गाजीपुर बॉर्डर पे आ जाओ। आपको 700 पंचायतों से ज्यादा किसान वहां पर मिलेंगे। आप वहीं आके बात करिए, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए एक फाइनल कमेंट केसी जैन जी से भी ले लेते हैं। समय समाप्ति की ओर बढ़ा है। केसी जैन जी, छोटे बहुत स्पष्ट रूप से बोलिएगा जी। देखिए, आज इस प्रकार से कांग्रेस ने आंदोलन जो चला रखा है अपना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के बाहर जाके थाली बजाना, ढोल पीटना, ये क्या है? ये क्या किसान आंदोलन का हिस्सा है? ये किसान आंदोलन का हिस्सा तो नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। जब मोदी जी चलवा रहे थे, थाली पिटवा रहे थे, तो कोरोना की वैक्सीन थी क्या? कोरोना की वैक्सीन थी वो जब थाली बजवा रहे थे मोदी जी। तो आप करे तो रस नीला, दूसरा करे तो करे पेट ढीला। जिनके आप पिछलग्गू बन रहे हैं, थाली बजवा रहे थे तो कोरोना की वैक्सीन थी वो। जगाने के लिए तो सुना रहे हैं। जैन साहब, जिस तरीके से आप ताली और ताली बजवा के
कहीं ना कहीं लोगों को उस मैसेज की तरफ आकर्षित करना चाहते थे, वही काम बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब इसमें क्या बुराई दिखाई देने लगी आपको? चलिए, समय मेरे पास थोड़ा कम है। आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका, संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, केसी जैन जी बहुत शुक्रिया आपका, जनार्दन जी बहुत शुक्रिया आपका भी। तो किसानों का आंदोलन जारी है, 28वां दिन है आज। अब इस पर बातचीत हो रही है, 5 सदस्यीय एक टीम गठित की गई है और ये टीम अब आगे जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर क्या ड्राफ्ट तैयार करती है, इसकी अपडेट जैसे ही आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।